50 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लखनऊ के हजरतगंज में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। अब तक 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मौके पर ऑपरेशन जारी। लखनऊ हादसे के बाद घायल मरीजों से मिले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अस्पताल स्टाफ को दिए खास निर्देश। सीएम ने आज ही मांगी है मामले में रिपोर्ट। जेएनयू में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर विवाद। छात्र संघ और जेएनयू प्रशासन आमने सामने। स्क्रीनिंग से रोका तो छात्रों के बीच डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर किया गया। जेएनयू में विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देखने को लेकर जबरदस्त हंगामा। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के वक्त कैंपस में कटी बिजली और इंटरनेट। लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन ने किया हंगामा। बिजली और इंटरनेट बंद होने पर जेएनयू में पत्थरबाजी। छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। पत्थरबाजी करने वाले छात्रों के खिलाफ थाने पहुंचा दूसरा गुट। पुलिस से पत्थरबाजी पर कार्रवाई करने की। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए की मांग की। केरल तक पहुंचा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विवाद। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग वाली जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। विवादों के बीच आज रिलीज हो रही है फिल्म पठान। देश भर के कई इलाकों में प्रदर्शन है जारी। यूपी के कई थिएटर मालिकों ने पठान मूवी के रिलीज होने के लिए मांगी सुरक्षा। सीतापुर, चंदौली समेत कई जगहों पर सुरक्षा की मांग की गई। फिल्म ने एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड बनाया। धीरेन्द्र शास्त्री को 5 करोड़ का चैलेंज। उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी ने दिया है ये चैलेंज। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने दिल्ली पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनेंगे। 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे मिस्र के राष्ट्रपति। हैदराबाद हाउस में होगी दोनों नेताओं की मुलाकात। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा स्वागत। गणतंत्र दिवस के लिए आज फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल। अंबाला में रंगारंग कार्यक्रम की प्रैक्टिस करते दिखे स्कूली बच्चे। 26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। श्रीनगर में सुरक्षा सख्त। लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं पुलिस कर्मी और सुरक्षा कर्मी। गणतंत्र दिवस पर मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट। एयर स्पेस के इस्तेमाल से हमले की आशंका। शिवाजी पार्क के पास ड्रोन उड़ाने पर रोक। दिल्ली में फिर टला मेयर का चुनाव। झड़प के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ सदन। सिविक सेंटर में जमकर चले लात घूंसे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप नेताओं पर गाली देने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया का आरोप। कहा बीजेपी चुनाव से भाग रही है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने चार्जशीट में लिखा, आफ्ताब ने दोस्त से मिलने पर की श्रद्धा की हत्या। हत्या वाले दिन दोस्त से मिलने उसके घर गई थी श्रद्धा। श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर। लखनऊ के हनुमान मंदिर में स्वामी प्रसाद की एंट्री बैन की गई। पोस्टर्स भी लगाए गए। बीजेपी नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का फूका पुतला। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के खिलाफ प्रदर्शन। आशीष मिश्रा की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी। औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब में भी मंगलवार दोपहर से लगातार हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भीषण बर्फबारी। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंचा। बडगाम में भी बर्फबारी से स्थानीय लोग परेशान। बडगाम में भीषण बर्फबारी जारी है। कश्मीर और लद्दाख के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी। मौसम विभाग का अनुमान 25 जनवरी तक जारी रहेगी बर्फबारी। उत्तर भारत में आज बारिश को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। कुछ दिनों तक लगातार हो सकती है बारिश। यूपी में 28 जनवरी तक जारी रह सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश के साथ ओले पड़ने की भी संभावना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल में बारिश के आसार। एमपी के कई इलाकों में छाए रह सकते हैं बादल। भारत पाकिस्तान बातचीत पर अमेरिका का बयान। कहा हमारे दोनों देशों से अच्छे रिश्ते। बातचीत पर भारत पाक खुद करे फैसला। यूक्रेन में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कई बड़े नेताओं ने दिए इस्तीफे। डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने दिया इस्तीफा। सैनिकों के लिए खरीदे खाने में घोटाले का आरोप है। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने की इजाजत दे सकता है जर्मनी। सूत्रों के मुताबिक मामले पर जल्द साफ हो सकती है तस्वीर। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने किया यूक्रेन का दौरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का किया समर्थन। ज़ैपोरिजिया में यूक्रेनी सेना ने किया युद्धाभ्यास। इलाके में बढ़ते तनाव के बीच हमले का अभ्यास करते दिखे यूक्रेनी सैनिक।
रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बयान, कहा यूक्रेन से लड़ाई जारी रखने के लिए रूस के पास पर्याप्त हथियार। यूक्रेनी न्यूक्लियर प्लांट में नहीं मिले कोई सैन्य उपकरण, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जांच के बाद दिया बयान। रूस में हो रही है कुछ दवाइयों की कमी, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कुछ दवाओं की कमी की वजह से बढ़ी हैं कीमतें। कफ सिरप से मौतों के बाद WHO ने दिए निर्देश, सभी देशों से तुरंत प्रतिक्रिया देने का आग्रह। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस के घर पर मिले गोपनीय दस्तावेज, इससे पहले राष्ट्रपति बाइडेन के आवास से मिले थे गोपनीय दस्तावेज। न्यूयॉर्क में पूरे सीजन नहीं पड़ी बर्फ, मौसम विभाग के मुताबिक 230 दिनों से न्यूयॉर्क में नहीं पड़ी बर्फ। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने करीब 400 प्रवासियों का किया रेस्क्यू, सभी प्रवासियों को बहामास अधिकारियों को सौंपा गया। वॉशिंगटन में शूटिंग के संदिग्ध की तलाश जारी, घटना में 3 लोगों की मौत हुई, याकीमा काउंटी का रहने वाला बताया जा रहा है संदिग्ध। अमेरिका के मॉन्टेरे पार्क में कैंडल लाइट मार्च, कैलिफोर्निया शूटिंग में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। हंगरी में ईंधन की बड़ी कीमतों से लोग परेशान हुए, पड़ोसी देश स्लोवाकिया और रोमानिया जाकर भरवा रहे हैं तेल। थाईलैंड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 1 टन ड्रग्स बरामद किए, देश से एक्सपोर्ट किए जाने थे ये ड्रग्स। दक्षिण कोरिया में भारी बर्फबारी जारी, खराब मौसम की वजह से यात्राएं प्रभावित, देश के ज्यादातर हिस्सों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट। चीन के उत्तरी इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, कुछ इलाकों में -53 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। ओमान में भी बर्फबारी जारी, जबाल शम्स पर्वत पर -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तापमान। इटली में बर्फबारी के बीच मौज मस्ती करते दिखे लोग, भारी बर्फबारी की वजह से यातायात हुआ है प्रभावित, स्कूल भी हैं बंद। ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेशन जारी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, अवतार दी वे ऑफ वाटर को बेस्ट फिल्म नॉमिनेशन में मिली जगह। ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ RR फिल्म का नाटू नाटू गाना, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म श्रेणी में भी भारत की फिल्म नॉमिनेट हुई। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।